सारे विकास के कार्य कुक्षी विधानसभा में हुए हैं। लगभग 10,000 के ऊपर के विकास कार्य हैं। आज कहीं न कहीं जिस उत्साह के साथ में शिवराज सिंह चौहान के प्रति महिलाओं का जो विश्वास है, उन महिलाओं के आशीर्वाद और एक ही विधानसभा में 60,000 बहनों को फायदा दे रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं MP11 न्यूज। देखिए विधानसभा प्रत्याशियों की 1-to-1 डिबेट। जयदीप पटेल कार्यकर्ताओं की मेहनत के साथ हनी बघेल की निष्क्रियता पर जीत का दावा कर रहे हैं। हनी बघेल अपने पूर्व के मंत्री कार्यकाल पर जीत का दावा कर रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे पर लगाए हैं आरोप। एंकर प्रदीप आगाल के साथ देखे खबर। कुक्षी विधानसभा 198 के लिए दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। दोनों ही इन दिनों ग्रामीण अंचलों में प्रचार कर रहे हैं। भाजपा ने प्रदेश भाजपा के मंत्री जयदीप पटेल को मैदान में उतारा है। जयदीप पटेल अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं पर जीत का दावा करते हैं। वहीं कांग्रेस ने वर्तमान विधायक हनी बघेल को तीसरी बार मौका दिया है। विधायक अपने कामों के साथ अपने मंत्री रहते 10,000 करोड़ के कार्यों पर एक बार फिर बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। कुक्षी में कांग्रेस के प्रत्याशी हनी बघेल हैं। इस वक्त शाम के समय भी वो अपनी विधानसभा के ग्रामीण गांवों में चुनावी प्रचार अभियान की कमान संभाले हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। हनी बघेल जी, आपका MP11 न्यूज में स्वागत है। आपका भी कुक्षी विधानसभा में बहुत बहुत स्वागत है। आपको कांग्रेस ने तीसरी बार विश्वास करके प्रत्याशी बनाया है, क्या कहेंगे? इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे नेतृत्व का कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और एक तीसरी बार मुझे कुक्षी विधानसभा से उम्मीदवार मुझे बनाया है। इसके लिए मैं उनके प्रति भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने आपके सामने युवा चेहरा जयदीप पटेल को उतारा है, आप उसे कितनी चुनौती मानते हैं? आदमी युवा हो सकता है, पर उसके जो कार्य करने के तरीके रहे कुक्षी विधानसभा में सब लोग जानते हैं। कर्मचारियों को नहीं छोड़ा, अधिकारियों को के साथ मारपीट करी और 8 साल इतना बड़ा कार्यकाल नहीं कि जनपद अध्यक्ष के रूप में मिला। कोई विकास कार्य जिस क्षेत्र से जीत के आया वहीं पे नहीं किया। 18 साल से बीजेपी की सरकार है, बड़े बड़े योजनाएं ला सकते थे, बड़े बड़े काम कर सकते थे, पर जो व्यक्ति बाहरी हो वो भावनात्मक रूप से कुक्षी से उसका जुड़ाव नहीं है। आपके ऊपर भाजपा आरोप लगा रही है कि आपने कोई विकास कार्य नहीं किया है आपकी कुक्षी विधानसभा में। ये तो जनता बताएगी और कुक्षी की जनता जानती है और लोगों के सामने है। सबसे बड़ी तो 2 बड़ी योजना है 3500 करोड़ के आसपास की, ढही टंटे मामा उद्वन सिंचाई योजना और कुक्षी उद्वन सिंचाई योजना। गायत्री सरोवर को आप देख लीजिए, मेघनाथ घाट को आप देख लीजिए। इस तरह से बहुत सारे विकास के कार्य कुक्षी विधानसभा में हुए हैं। लगभग 10,000 के ऊपर के विकास कार्य हैं और 10 सालों से विधायक हूँ। विधायक निधि भी मिलती है, तो विधायक निधि भी गांव-गांव लगी है। तो ये स्पष्ट है कि उनके पास कुछ कहने के लिए है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि काम नहीं हुआ। पिछली मर्तबा आप 63,000 मतों से जीते थे, इस वक्त आप कितने मतों से जीते? अब मैं क्या कहूँ, आप सुन सकते हैं, सबके लोग क्या बोल रहे हैं। 80,000 पार। जयदीप भैया जयदीप जनपद रहा, जनपद अध्यक्ष भी रहा, भगाव में कौन सा काम किया? मैं आपका ये हनी बघेल हैं जो भगावा में देर शाम तक अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं और सैकड़ों लोगों के बीच में उनका चुनाव प्रचार हो रहा है। तो जी बघाल के साथ मोनेश जैन, MP11 न्यूज। हमारे सामने कुक्षी विधानसभा के युवा भाजपा प्रत्याशी जयदीप पटेल जी हैं। हम उनसे चर्चा करते हैं कि वो अपना चुनाव कैसे लड़ेंगे, किस मैनेजमेंट के साथ लड़ेंगे, क्योंकि ये कांग्रेस समर्थित और अधिकांश कांग्रेस के प्रत्याशियों ने यहाँ से जीत दर्ज की है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के इस युवा प्रत्याशी जयदीप पटेल के सामने बड़ी चुनौतियां है। जयदीप जी, आपको पार्टी ने टिकट दिया और वह भी एक महापूर्व टिकट दिया है, ऐसे में आपकी क्या तैयारियां हैं? आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक कार्यकर्ता समझकर टिकट दिया। लगभग 1 महीना के करीब हो चुका है और मुझे गांव-गांव में फले में जाने का अवसर भी मिला और जिस उत्साह के साथ में कार्यकर्ता से हम लोगों ने जब वार्तालाप की, कार्यकर्ता के परिश्रम की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं नीचे तक हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा है। और आज मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आज 273 बूथ में से कोई सा भी एक बूथ ऐसा नहीं जहां भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। आज उन कार्यकर्ता की मेहनत से हम लोग चुनाव जीतेंगे। और कांग्रेस पिछली बार 60,000 62,000 से जीती थी, लेकिन इस बार कह रहे 80,000 का पार का नारा दिया है। तो मैं तो 80,000 को हनी बघेल से भी ये कहना चाहता हूँ, ये जनता है, जनता 80 से तलाउड़ी भी भेज सकती है, ये जनता का अधिकार है। और आप और मैं ये नहीं कह सकते कि मैं 80,000 से जीतूंगा, और ये कहीं ना कहीं घमंड की बात हो जाती है। लेकिन क्षेत्र की जनता को मैंने जगाने का काम किया। मैंने
विधायक जी के जो 20 करोड़ का हिसाब लेने की बात करें तो आज गांव-गांव के लोग विधायक जी को पूछ रहे हैं कि आज भैया आपने 10 साल में क्या काम किया, 5 साल में आप पीछे मुड़कर नहीं आए। तो कहीं न कहीं जनता को आक्रोश है और आक्रोश को देखते हुए हम लोग लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं और निश्चित रूप से जनता के आशीर्वाद से ही इस बार कुक्षी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का विजय प्राप्त होगी। आपके ऊपर कांग्रेस के लोग भारी प्रत्याशी के साथ में आपको गुंडागिर्दी के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं, आप इस मामले में क्या कहेंगे? देखिए, विधायक जी को खुद को पता है विधायक जी कौन गुंडागिर्दी करता है। आपने टोल टैक्स वाली घटना को देखा होगा, उसमें वीडियो फुटेज भी है। और साथ में विधायक जी मुझे बाहरी प्रत्याशी कहते हैं। विधायक जी से तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैंने तो कुक्षी में पढ़ाई की और आपने विदेश में पढ़ाई की। मेरे साथ पढ़ने वाले कई युवा यहाँ पर कुक्षी विधानसभा में, लेकिन आपके साथ में पढ़ने वाले कोई युवा कार्यकर्ता यहाँ पर नहीं मिलेगा। और इसलिए विधायक जी से कहना चाहता हूँ, जमुना देवी जी ने भी कई बार डही में राज किया है, लगभग 4-5 बार से विधायक रहे और आपके पिताजी भी धर्मपुरी से जाकर चुनाव लड़े थे। ये बाहरी प्रत्याशी अब सब जनता को अपने व्यवहार पर ऊपर डिपेंड करता है। जनता को किसका मत अच्छा लगता है उसको जनता पसंद करती है। ये बाहरी प्रत्याशी के ये ऐसी कोई बात नहीं है और जनता का मुझे आशीर्वाद मिल रहा। आज मैं 2-3 जगह कार्यक्रम में गया था तो जिस उत्साह से मुझे महिलाएं मिलने आ रही, बच्चे मिलने आ रहे, मुझे आज बताते हुए खुशी कि छोटा बच्चा जो 10 साल का हो, 8 साल का, मुझे उत्साह के साथ में मिलना आता। तो मुझे मेरी ऊर्जा बच्चे हैं, वो मेरी ऊर्जा माता है, उनके आशीर्वाद से आज चुनाव लड़ रहा हूं। कांग्रेस अपने वचन पत्र के साथ में विधायक हनी बघेल के कार्यों को लेकर मैदान में उतरी है। आप अपने पार्टी के विकास कार्यों के साथ आपने इस क्षेत्र में क्या विकास कार्य करवाए या जनता का क्या सहयोग किया? क्योंकि आप डही जनपद क्षेत्र के 5 साल तक जनपद अध्यक्ष भी रहे, तो आप किन मुद्दों पे जा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस ने, आपने भी देखा होगा, कांग्रेस 70 साल तक राज कर रही है और मैं तो कांग्रेस पे और प्रताप सिंह बघेल जी पे, हनी बघेल जी पे ये कहना चाहता हूँ, आज उनके पिताजी नहीं हैं लेकिन वो भी कई वर्षों तक मिनिस्टर रहे। आज आप भी देख रहे, हम भी देख रहे, कुक्षी विधानसभा में एक भी रोजगार के लिए बड़ा उद्योग नहीं लगाया। और मैं तो यही जनता से भी अपील करता हूं कि आपके आशीर्वाद से, मैं ये नहीं चाह रहा हूं कि बड़ा उद्योग लगे, लेकिन हमारे जो मजदूर वर्ग, जो गरीब जनता है, जो सुबह 5 बजे 4 बजे उठ के आती, विधायक जी ने आज दिनांक तक उसकी बात नहीं रखी। लेकिन मेरा पहला मुद्दा यह है कि मैं रोजगार के साथ में जो पलायन जो गुजरात में हो रहा उसको रोकने का काम करूंगा। और जो हमारे डही ब्लॉक के आदिवासी लोग जो मजदूरी आते हैं उनको भी कहीं ना कहीं अच्छे उद्योग में काम करने के लिए उनका प्रेरणा देकर हम यही सरकार से भी मांग करेंगे कि यहाँ पर एक बड़ा अच्छा उद्योग लग जाए। तो कोई आज विधायक जी गांव के लोगों को आज भी 70 साल पीछे समझते हैं, लेकिन मैं ये समझ सकता हूं कि आज गांव के लोग पढ़े लिखे के साथ में आज गांव के लोग उच्च किसान की खेती का काम करते हैं। और कई गांव के लोग, आज मुझे जुलवानिया के जो रोजा गांव के लोग मिले, वो बाहर फैक्ट्री में काम करते हैं और 40,000 की नौकरी करते हैं। ये कहीं ना कहीं उनके लिए भी गर्व का विषय है। और ऐसा छोटी मोटी यहाँ पर फैक्ट्री अगर खुलती है तो हमारे क्षेत्र का भी नाम रोशन होगा और कहीं ना कहीं ये जो पलायन हो रहा है वो रुकेगा। कांग्रेस का आरोप है कि 18 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन विकास कार्यों में कुक्षी विधानसभा शून्य है। आज भी पलायन से लेकर यहाँ कर बड़ी समस्याएं हैं मजदूरों के सामने। ऐसे में आप क्या कहेंगे? आज कुक्षी विधानसभा में कांग्रेस कह रही 18 साल से भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन मैं कांग्रेस से ये भी कहना चाहता हूं कि आपकी 15 महीने की सरकार थी और विधायक जी ने उद्योग के लिए आज भी प्रयास नहीं किया। और आप और हम सब देख रहे हैं जिस तरह से विधायक जी के पास में अभी विकास के कोई मुद्दे नहीं है। आज 2-2 लाख का कर्जा माफ नहीं हुआ तो लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं यहाँ फैक्ट्री आ जाएगी, वो आ जाएगी, आ जाएगी। मैंने गर्व के साथ कहा है, जनता से ये अपील की है कि मैं जब तक गांव में यहाँ पर रहूंगा, जब तक मैं जिंदा रहूं, मैंने तो ये तक कहा है कि अगर आपके गांव में फैक्ट्री आती है तो मुझे फांसी पर लटका देना। और ये गांव के लोगों को विश्वास दिला रहा हूं कि आपके गांव में ना फैक्ट्री ना पानी लूंगा, क्योंकि विधायक जी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। आज पानी, फैक्ट्री, आज विधायक जी के खुद के गांव के पास में भीमपुरा का एक भुड़कीपुरा करके रास्ता नहीं है। आज वहां गांव के लोग मुझे बोले कि भैया फैक्ट्री लगेगी जब लगेगी, लेकिन आज हमारी भुरघाटी में जाने का रास्ता नहीं है। आज ऐसे एक विधायक जी के पड़ोस के गांव की बात बता रहा हूं। इसलिए ये सब प्रकार के भ्रम है, चुनाव तक चलता रहता है। आज कई लोगों को भ्रम फैलाने का काम करते हैं, लेकिन मैं तो यही कहना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है निश्चित रूप से नीचे जमीन तक पहुंचाने का काम किया। कांग्रेस की राज में 100 रुपया भेजते थे तो हमारे गांव के लोगों को अंतिम फले तक को 100 रुपये में से 10 रुपये मिलते थे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी 1250 डालती है तो सीधे बहन को 1250 रुपये पैसे मिलने का काम करता है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने नारी सम्मान जैसी योजना निकाली,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तत्काल उसके एवज में लाडली बहना निकाल दी। तो 18 वर्षों तक मुख्यमंत्री को लाडली बहना क्यों याद नहीं आई? आज कांग्रेस जिस तरह से 15 महीने की सरकार में महिलाओं को समूह लोन माफ कर देंगे, जिस उत्साह से, उस समूह तो ठीक है, किसानों का 2-2 लाख का कर्जा माफ हो या कहीं जो दुकान के लिए लोन लिया उन्होंने फॉर्म भराए थे, और ये महिला के आत्मसम्मान की बात होती है। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने उस समय नारी सम्मान अभी फॉर्म चालू किया, लेकिन कांग्रेस पर महिलाओं का विश्वास ही नहीं है। जिस उत्साह के साथ में आज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी पैसे डालते हैं, मुझे कई गाँव में ये देखने को मिला है कि जो विश्वास महिलाओं का शिवराज सिंह चौहान जी के प्रति, एक गांव में हुआ कि उसके पति ने 10 तारीख को 2000 रुपये डाले और उसी दिन शिवराज सिंह चौहान जी ने भी 1250 डाले, लेकिन पति पर भी पत्नी कहती कि ये तो शिवराज सिंह चौहान ने डाला अपने बैंक में, मेरे से खाते में 2000 नहीं डाले। ये विश्वास है। आज कहीं ना कहीं जिस उत्साह के साथ में शिवराज सिंह चौहान के प्रति महिलाओं का जो विश्वास है, उन महिलाओं के आशीर्वाद तो एक ही विधानसभा में 60,000 बहनों को फायदा दे रही है। हमारे लिए कुक्षी विधानसभा के लिए भी गर्व का विषय है। और कहीं ना कहीं महिला जिस उत्साह से बात कर रही, मैं भी महिलाओं से बात कर रहा हूँ, महिला ये कह रही कि हमारी तनख्वाह चालू कर गई, उनको ही हम आशीर्वाद देंगे। आज महिलाओं का भी हमको आशीर्वाद है। कांग्रेस की इस विधानसभा में जयदीप पटेल अपने कार्यकर्ता और सरकार की योजनाओं के बल पर चुनाव जीतने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। प्रदीप अकाल के साथ मोनेश जैन, MP11 न्यूज कुक्षी।